नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं सारिका पंकज पंचतंत्र की कहानी लेकर। पंचतंत्र की कहानी में आज है एक बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और ठग की कहानी। किसी गांव में किसान दंपति रहा करते थे। किसान तो बूढ़ा था पर उसकी पत्नी जवान थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पर पुरुष की टोह में लगी रहती थी। इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी वो। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वो एकांत में पहुंच गई है तो उसके पास जाकर बोला, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। अनुरक्त का अर्थ होता है मैं तुम पर आसक्त हूँ। वो बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। वृद्धावस्था के कारण वो हिलडुल भी नहीं सकता। मैं उस धन को लेकर आती हूँ जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीतेगा। ठीक है, जाओ, कल सुबह इसी समय इसी स्थान पर मुझे मिलना। इस प्रकार उस दिन वो किसान की पत्नी अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रातः काल उस स्थान पर जा पहुंची। पत्नी और ठग दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने गांव से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। गहरी नदी को देख ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा। और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही संकट है। सो किसी तरह इससे सारा धन हथिया कर अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। ये विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रख के आता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले चलना तो थोड़ा कठिन होगा। पत्नी बोली, ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की पत्नी ने अपनी गठरी उस ठग को पकड़ा दी। फिर ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो ना, जिससे नदी में चलने में किसी तरह की कठिनाई ना हो और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। ठग गहने और कपड़े लेकर नदी के उस पार चला गया, लेकिन फिर लौटकर कभी आया ही नहीं। वो औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की न रही। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी की सीख है कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए। का नतीजा हमेशा बुरा होता है। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। अब विलुप्त सी हो चुकी पंचतंत्र की मूल संस्कृत कृति संभवतः 100 ईसा वर्ष पूर्व से 500 ईस्वी के बीच किसी समय अस्तित्व में आई थी। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अब तक हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती है। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह शनिवार को पंचतंत्र की कहानी मुझसे सुनते हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार की पंचतंत्र की कहानी जो आपने सुनी वो थी बूढ़ा आदमी, उसकी युवा पत्नी और ठग की। शिक्षा क्या मिली वो तो बता ही चुकी हूँ। अगले शनिवार को फिर एक नई कहानी और उससे मिलने वाली सीख को लेकर उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।